कितना झूठ की बुनियाद पर सच की कच्ची मिट्टी की इमारत खड़ी करोगे यार हम मुसलमान। मेरा दिल थाम के बैठिए, कुर्सी पकड़ के बैठिए, खटिया पर बैठे हैं तो अगल बगल कहीं पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो लुढ़क के नीचे गिर जाएं। तो उन्होंने ये गुहार लगाई है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज क्या तारीख है साथियों? जुलाई 11। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन हो सकता था एक फिल्म के लिए। बात कर रहा हूं उदयपुर फाइल्स की, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, घटना के बारे में 2022 के बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल इस फिल्म की रिलीज पर अलग अलग याचिकाएं पड़ी थी, रोक लगा दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। 2022 की घटना से आप सब अवगत हैं। वही महादेव का अपमान, वही टीवी डिबेट पे तू मैं, वही टीवी डिबेट पे रहमानी, कोई एक और मौलाना नुपुर शर्मा के मुंह से एक बात निकलना, उसके बाद पूरे देश में बवाल हो जाना और उसका शिकार होना कन्हैया को उदयपुर के, जिसने शायद किसी ऐसी ट्वीट पर जो कि नुपुर के समर्थन में था उसको रीपोस्ट कर दिया था या रीट्वीट कर दिया था। ये बात साथियों मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस और अन्य साथियों को बुरी लग गई। उन्होंने कहा इस दर्जी की इतनी हिम्मत कैसी, उसके वो दुकान पर पहुंचते हैं, अपना नाप देते हैं और उससे पहले वीडियो बनाते हैं हाथों में बड़े बड़े छुरे लिए हुए और उसका गला रेत देते हैं। ये सारी घटनाएं आपको पता है। इस पर फिल्म बनने आई उदयपुर फाइल। अब साहब उदयपुर फाइल को पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सिब्बल साहब हमेशा की तरह खड़े हुए और उन्होंने सिब्बल साहब ने कहा कि इसमें अर्जेंट हियरिंग की जरूरत है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं अर्जेंट हियरिंग नहीं करूंगा, 14 जुलाई के बाद करूंगा। फिर पता चला कि 14 जुलाई से पहले तो 11 जुलाई को फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिर क्या फायदा होगा। तो फिर पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट चली जाती है और वहां पर स्टे मांगती है। अब दिल्ली हाई कोर्ट उनको स्टे देता है और साथ में ये कहता है कि हम फिलहाल आपकी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी इसको सीबीएफसी से सर्टिफिकेशन मिला है, प्रावधान सेक्शन सी में है सीबीएफसी में, कि वो पार्टी जिसे किसी फिल्म से दिक्कत हो वो रिवीजन में धारा 6 में वापस सरकार के पास जा सकती है, ये कहने के लिए कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए। साथ ही साथ जो फिल्म के पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने ये कोर्ट को बताया भी कि जो भी इसमें आपत्तियां थी उनका समाधान करने की कोशिश की गई है और ऑलरेडी सीबीएफसी ने इसमें 55 कट कर दिए हैं जो सीबीएफसी को सामाजिक नजरिए से ठीक नहीं लगे। उसके बाद ही इसको सर्टिफिकेट मिला है। अब साहब एक सवाल उठता है कि इसकी पिटीशन में गए कौन कौन? हमेशा की तरह जमात उलमाए हिंद गए, अरशद मदनी गए और साथ में वो भी गए जिन्होंने ये घटना की थी और उन्होंने वहां दिल्ली हाई कोर्ट में ये गुहार लगाई है, जरा दिल थाम के बैठिए, कुर्सी पकड़ के बैठिए, खटिया पर बैठे हैं तो अगल बगल कहीं पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो लुढ़क के नीचे गिर जाएं। तो उन्होंने ये गुहार लगाई है कि अगर इस तरह की फिल्म रिलीज हो गई तो जो उनको फेयर ट्रायल मिल रहा है उससे वो वंचित रह जाएंगे, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वो वंचित रह जाएंगे। साथ में उनके वकील ने ये भी कहा है कि श्रीमान कोर्ट से मिलॉर्ड, अगर ये फिल्म रिलीज हो गई तो इससे देश में माफी चाहता हूं, इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, इस मारे हम नहीं चाहते कि यह फिल्म रिलीज हो यानी गला काटने वाले आज 2-2.5 साल बाद ये गुहार लगा रहे हैं, 3 साल बाद, कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए जिससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। क्यों? झटका लगा? पानी वानी पी लो, जरा लंबी लंबी ठंडी सांसें ले लो, इसी के सामने बैठ जाओ, तभी जाके थोड़ा सा अपने को नॉर्मल महसूस करोगे। मैं तो डिप्रेशन में चला गया था, एंजाइटी हो गई थी मुझे ये पढ़ के। तो ये साहब हुआ है। तो अभी फिलहाल फिल्म पर रोक लगा दी गई है। अब साहब एक सवाल ये उठता है कि क्या हिस्ट्री पर, जब इससे पहले कश्मीर फाइल बनी,
ये झूठा है, ये सच्चा है, ये गलत है, वो गलत है, फलाना गलत है। यानी जहां पर लगभग 400 कश्मीरी हिंदुओं को संयोजित तरीके से, कोल्ड ब्लडेड तरीके से मस्जिदों की मीनारों से ऐलान कर करके मारा गया, भगाया गया, बलात्कार किया गया, लूटा गया। 50-50 रुपए में रेफ्रिजरेटर बिके हैं कश्मीर में, 1990 की बात कर रहा हूं। गैस के सिलेंडर 25 रुपए में, वगैरह वगैरह, सोफा 200-500 रुपए में। खैर बात 90 की कर रहा हूं। तो साहब उस फिल्म के लिए भी कहा गया कि साहब ये किसने देखा, वो किसने देखा, फिल्म पर बैन होना चाहिए। बात आई केरला स्टोरी की, ये किसने देखा, वो किसने देखा, कितनी लड़कियां गईं, कितनी लड़कियां जाकर जो वहां गायब हो गईं, जो वहां से सीरिया चली गईं, किसको पता क्या हुआ, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, 4 एफआईआर दर्ज हुई, वगैरह वगैरह। उस फिल्म को भी बैन होना चाहिए। चलिए साहब, अब उसके बाद आ गया कन्हैया कुमार का किस्सा। कन्हैया कुमार का किस्सा जो उस फिल्म में दिखाया गया है, आप लोगों ने अगर ट्रेलर देखा हो उसका, वो बिल्कुल वही है जो हुआ था। ये तो कोई पुरानी बात नहीं है, ये कोई पर्दे की बात नहीं है, ये केरला फाइल्स की बात नहीं है, ये कश्मीर फाइल भी है। वैसे हर चीज खुली किताब है, पर मान लेते हैं कि वहां कोई एक एओटा ऑफ कंफ्यूजन था, या ये मान लेते हैं एक दाना भर बाल बराबर कंफ्यूजन था। अरे यहां तो भैया महादेव, टीवी डिबेट, रहमानी, फलाने मौलाना, निपुर शर्मा, धमकियां, वीडियो बनाना, खंजर लहराना, गला काटते हुए वीडियो बनाना। अब भाई इसको भी कह दोगे वो रिलीज नहीं होनी चाहिए, इसको भी। देखो मुसलमान भाइयों, आप लोग जो मुझे गाली देते हो, आप लोग लिखते हो, गाली जब देते हो तो वो अधूरी देते हो। पूरी गाली मुझे इस तरीके से दिया करो, तू ये है, वो है, दलाल है, बाकी बहन की, तू झूठ क्यों नहीं बोलता। तुम्हारी जो मेरे लिए गाली होती है वो ये होनी चाहिए, तू ये है, ये है, ये है, तू झूठ क्यों नहीं बोलता। तुम लोग कहते हो तू सच क्यों नहीं बोलता। अरे भैया, चाहे कश्मीर फाइल हो, केरला स्टोरी हो, 19-20 का फर्क हो सकता है। कश्मीर फाइल में तो जो हुआ था उससे कम दिखाया था। केरला स्टोरी में चलो मान लिया जो हुआ था उससे थोड़ा ज्यादा दिखाया था, पर यहां तो वही दिखाया जा रहा है जो हुआ है भाई। अब क्या भाई मेरे इसको भी कहोगे कि नहीं रिलीज होना चाहिए, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। जब नुपुर शर्मा को धमकियां दी जा रही थी, जब महादेव का मजाक उड़ाया जा रहा था, तब नजर नहीं आ रहा था देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। फिर 2 कौड़ी के आके कहते हैं मैं देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता हूं, हिंदू मुस्लिम में रंजिश पैदा करता हूं, शिया सुन्नी में रंजिश पैदा करता हूं। अबे शिया सुन्नी 1400 साल से लड़ रहे हैं, मेरी उम्र तो 57 साल है 2 कौड़ी के। खैर बात बाकी, फिर आते हैं वापस हिंदू मुस्लिम पर। तो भैया तब नजर नहीं आ रहा था सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। जब मौलाना कह रहे थे कि आंख निकाल ली जाएगी, जो उंगली उठेगी उंगली काट ली जाएगी, जो हाथ उठेगा हाथ काट दिया जाएगा, तब नजर नहीं आ रहा था सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। जब धमकियां पूरे देश में इधर से उधर चल रही थी, अब नजर आ रहा है। कितना झूठ की बुनियाद पर, कितना झूठ की बुनियाद पर सच की कच्ची मिट्टी की इमारत खड़ी करोगे यार हम मुसलमान। मन इसमें भी 55 कट हो गए। कुछ और चीजें भी आई हैं, जैसे इसमें एक दिखाया गया है कोई मुस्लिम आदमी अननेचुरल सेक्स में इंडल्ज कर रहा है, कहीं कहीं पे मीट फेंकते हुए दिखाया गया है, वगैरह वगैरह। कहीं नुपुर को वही बयान बोलते हुए वो दिखाया गया है। इस तरह की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, तो क्या है भाई, जो बोला गया था फिर से सुनो। उसी बोली बात पर तो इतना बवाल हुआ था ना। हां, कोई अगर सीन आपको लगता है इस घटना से नहीं जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए कहो कि ये सीन इसमें से कटने चाहिए। अभी जब स्क्रीनिंग का आदेश दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, तो ये सीन कटने चाहिए, बाकी आप रिलीज करिए। अरे भैया, हम पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं है, पर हिस्ट्री की किताबें थोड़ी फाड़ देंगे यार। अमेरिका ने वियतनाम में क्या क्या किया, पर वियतनाम पे 200 पिक्चरें बनी। अमेरिका ने जापान पर उस जमाने में एटम बम मारा, एक मारा कोई बात नहीं, जबरदस्ती दूसरा मार दिया, उस पर 200 पिक्चरें बनी या नहीं बनी। जर्मनी नाजी में यहूदियों के साथ क्या क्या हुआ, उस पर हजारों पिक्चरें बनी या नहीं बनी। लेकिन वियतनाम और अमेरिका का भी रिश्ता अच्छा हो गया, जापान और अमेरिका का भी रिश्ता अच्छा हो गया, यहूदी और जर्मनी का भी अच्छा रिश्ता हो गया। ठीक, जब तक बात को ईमानदारी से मुसलमानों सामने नहीं रखोगे,
या वो शिया सुन्नी की बात हो, या मुसलमान यहूदी की बात हो, या मुसलमान हिंदू की बात हो, जब तक अपने मन का मैल हम नहीं निकालेंगे, जब तक हम सच नहीं कबूलेंगे, यही नाटक, यही ड्रामे मुसलमानों के हर कौम से चलते रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सबसे कहीं ना कहीं छोटे मोटे चलते रहेंगे। वो राजनीतिक गणित के हिसाब से कहीं किसी के करीब हो जाए, कहीं किसी से दूरी बना लें। जैसे आजकल हिंदुस्तान में दो माइनॉरिटियां आपस में बड़ी थोड़ा करीब हो रही हैं, वो मौके की बात अलग है। तो सच का सामना करना सीखो, लंबी सांस लो और सच का सामना करना सीखो, और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की फिक्र मत करो। वो माशाअल्लाह इस देश में बहुत बिगड़ा है। आकलन सिर्फ ये करो कि उस सौहार्द के बिगड़ने में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का क्या किरदार है और क्या रोल है। ठीक, तो मैं घोर निंदा करता हूं कि जो उदयपुर फाइल पर स्टे लगा है, और अगर लगा है तो पूरी फिल्म पर नहीं लगना चाहिए। कोई विशेष सीन अगर उसका तर्क हो, वैसे तो बात हम हमेशा कुतर्क करते हैं, अगर तर्क हो तो वो सीन कटना चाहिए। लेकिन जो उस जमाने में हुआ था, जो देश को जलाया गया था, जो देश को जलाने की साजिश रची गई थी, जो एक आदमी का गला रहता गया था, वो सब पर्दे पर आना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।